नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, संबंध चाहे बिगड़ रहा हो या पूर्ण तरह से बिगड़ चुका हो, कोई बात नहीं। संबंध बनते हैं, हल्के पड़ते हैं, टूटते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो एक स्वरूप में संपूर्ण जिंदगी संचालित रहे। बीमारियां होगी तो दवाइयों से उसका इलाज किया जाएगा और बीमारियों को जीवन से दूर भगाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि समस्याएं आ गई हैं आपके संबंधों में, यदि प्यार नहीं बन पा रहा है दो लोगों के बीच, तो एक छोटा सा प्रयोग आपके बीच फिर से प्यार, मधुरता, कोमलता लेकर आएगा। आप फिर से एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे, फिर से आप एक दूसरे के हो जाएंगे। यदि प्रेमी है आपका और किसी कारण से रूठ गया है, कोई है जो आपके बारे में कोई गलत बात बोल देने की वजह से प्रेमी के मन से आप उतर गई हैं या प्रेमिका के मन से आप उतर गए हैं, तो सबसे पहले तो उनसे बातें कीजिए, उसे समझाने का प्रयास कीजिए और अपना अथक प्रयास लगाइए। और उसके बाद प्रयास में आपके 4 चांद लगाएगा एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय, एक छोटा सा वशीकरण। यदि प्रेमी आपके विवाह के लिए नहीं तैयार हो रहा है, ना सामने से प्रस्ताव ला रहा है और ना ही आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है, आपके मन में हलचल है, समय आपके पास कम है, यदि आपके घर में किसी अन्य के साथ विवाह की बात चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी सामने से आए और आपका हाथ थाम ले, आपसे विवाह करे, आपसे प्रेम करे। यदि आपके पति के विश्वास आप किसी कारण से खो चुकी हैं, अब नहीं आना चाहता वो आपके पास, नहीं आना चाहता आपके करीब, अब वह आपसे जुड़ना नहीं चाहता, अपने संबंध को तोड़ना चाहता है, या तो गलत संगति के कारण, या घर में किसी के बहकाने पर, या किसी के कुछ कह देने पर भी आपके रिश्ते में खटास आ गई हो। संबंध चाहे कितना भी बिगड़ गया हो, कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, एक छोटा सा वशीकरण उसे फिर से लेकर आएगा आपके जीवन में दोबारा। वो फिर से प्रेम करेगा आपसे, फिर से जुड़ जाएगा आपसे, आपके साथ संबंध में आगे बढ़ेगा। यदि पत्नी आपकी रूठ गई है और अब इस शादी को और आगे नहीं लेकर जाना चाहती, साफ कहती है अपनी ज़ुबान से कि मुझे अब यह विवाह नहीं चाहिए, अब मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, या अब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। क्या करें जब पत्नी स्वयं इस रिश्ते में अब नहीं निभाना चाहती, बच्चों को लेकर अलग हो जाना चाहती है? फिर क्या करोगे जीवन में अकेले? या दूसरे जीवन साथी का चुनाव करो, और या करो एक छोटा सा ज्योतिषीय प्रयोग और देखो तुम दोनों के बीच प्रेम, मधुरता, संबंध फिर से कायम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर देखो सब कुछ कैसे जुड़ जाता है। संबंधों में दरारें आती रहती हैं, वजह चाहे जो भी हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार से आप रह रहे हैं और यह बात आप किसी से शेयर करते हैं और सामने वाले को ये बात पसंद नहीं आती, आपका प्यार नहीं देखा जाता उससे, तब ऐसी अवस्था में भी वह कुछ किया कराया या कोई नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आपके प्रेम को तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे में भी किया कराया का फल होता है कि प्रेम भरा संबंध टूट जाता है। आज छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। फिर से लौट कर आएगा, 7 समंदर दूर हो तब भी आएगा, फ़ोन को ब्लॉक कर दिया हो तो अनब्लॉक करेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, दिन रात तुमसे बात करने को तड़पेगा। संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुने, समझे, जाने मंत्र क्या है, किस दिन करना है, तभी यह 100% कारगर है। यह उपाय केवल एक बार करने मात्र से आपने प्रयोग यहाँ किया और असर वहाँ मिला। ध्यान से समझिए, सुनिए और तब कीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह प्रयोग आपको सोमवार या शुक्रवार इन दोनों दिनों में ही करना है, क्योंकि इस वशीकरण में आपको प्रयोग करना है नींबू अर्थात साक्षात पृथ्वी, चंद्रमा। नींबू ही एक ऐसा फल है जिसमें 70% जल होता है, जैसे पृथ्वी पर 70% जल है। नींबू को चंद्रमा और शुक्र का सूचक माना जाता है। आज हम आधे नींबू के प्रयोग से अपने शुक्र को भी सुधारेंगे और चंद्रमा को भी सुधारेंगे। उस तक संदेश भेजेंगे जिस तक हमारी जुबान से संदेश नहीं जा सकती। चलिए, सोमवार या शुक्रवार दोनों दिनों में से एक दिन का चुनाव कर लें। बैठेंगे आप एक आसन लगाकर,
आसन लगाकर जो आप बैठेंगे, दिशा आपकी पूरब या उत्तर, दोनों में से किसी भी दिन हो सकती है। आपको आधा नींबू लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। आप आसन लगाकर बैठ जाएं, मन को शांत कर लें। 3 बार गहरी सांस लें, लंबी, और सांस छोड़े, जैसे मन आपका एकाग्र हो जाए, ध्यान आपका भटके नहीं वशीकरण करते वक्त। आधे नींबू को काटकर अपने सामने किसी प्लेट पर रख लें, किसी भी पात्र पर रख लें। आप आंखें बंद करें और अपने अंगूठे के ठीक बगल वाला जो इंडेक्स फिंगर होता है उसे आधे नींबू के ऊपर रखें। नींबू पे आपकी उंगली टच होनी चाहिए। अपने बाएं हाथ की 5 उंगली को, अर्थात पूरी हथेली को, अपने हृदय पर रखें। दाहिना हाथ नींबू पर, बायां हाथ हृदय पर। उसके बाद आंखें बंद करके गहरी अनुभूति करें अपने लाइफ पार्टनर की। प्रथम 3 बार उसका नाम पुकारें। नाम शब्दों में पुकारना है और जैसे उसे बुला रहे हो, सामने से पुकार कर बुला रहे हो, उस अंदाज में उसका नाम लीजिए। 3 बार नाम लेने के बाद आंखें बंद कीजिए और उसे देखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बात दिखे आपको, वह चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है। बिल्कुल उसकी गहरी अनुभूति लीजिए। इतनी गहरी अनुभूति लीजिए कि महसूस होने लगे, वो आपको लगे ऐसा छत पर आप ही नहीं, वह भी है, आंगन में आपके साथ वह भी बैठा है। किसी भी खुले आसमान के नीचे आप बैठेंगे। पूजा रूम में बैठने की आवश्यकता नहीं, सफाई का बहुत ध्यान रखें। जिस दिन यह करें, स्नान करें अच्छे से, स्वच्छ कपड़े पहने, काला कपड़ा ना धारण कर लें। बैठने के लिए जो आसन आपने लगाया, किसी काले कपड़े पर मत बैठ जाइएगा। शुक्र है, चंद्रमा है, जितना हो सके उजला, पीला, ये सारे कलर चलेंगे। उसके बाद एक मंत्र है, होम। इस मंत्र को 108 बार जप करें। बायां हाथ, बाएं हथेली हृदय पर, दाहिने हाथ की उंगली नींबू पर। होम मंत्र का जप करें। आँखों पर बिल्कुल पार्टनर का दृश्य छाया हुआ हो, जुबान पर उसका नाम हो, चारों दिशाओं में सिर्फ आपको आपका पार्टनर दिख रहा हो जिससे आप वशीकरण करना चाहते हैं। होम मंत्र का जप करें। जप करने के बाद इस नींबू को उसी क्षण उठकर किसी भी मिट्टी में उल्टा मुंह करके गाड़ दें। अर्थात जो नींबू कटी हुई है, रस वाला जो भाग है वह आपको ज़मीन के अंदर जानी चाहिए और उसकी जो पीठ है वो ऊपर दिखती नज़र आनी चाहिए। मिट्टी इतनी ढके कि एक भाग नींबू का दिख रहा हो, अर्थात चंद्रमा को आपको मंगल के टच में देना है। यहाँ ग्रहों को बहुत ध्यान में रखकर यह वशीकरण बनाया गया है, तो आप भी इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें। नमन करें, प्रणाम करें, अपने घर आ जाएं। अब आप ज़ुबान से भी कुछ बोल सकते हैं। अब आप जल पी सकते हैं, अपने ऊपर जल छीट सकते हैं। जो वस्त्र आपने पहने उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह चंद्रमा का प्रयोग है। शनि के किसी भी प्रयोग में आपको वस्त्र बदलना पड़ता है। देखिए मित्रों, कैसे पीछे पीछे आती है वो आपके और पीछे पीछे आता है वो आपके। संबंध एक दिन में सुधर जाएगा। इधर आपने प्रयोग किया और इधर आपको सफलता मिली। ऐसा अद्भुत है, दिव्य है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। धन्यवाद।